साथ संगत जी, आज का सत्संग है, क्या हम चलते फिरते पूरा दिन नाम का सिमरन कर सकते हैं? क्या पूरा दिन नाम को जपा जा सकता है? और क्या दिन में और सुबह और रात्रि के तीसरे पहर में सिमरन भजन करने में क्या विशेष अंतर है? इसलिए हम आपसे एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ये जो कलयुग है, इसमें ये नाम का सिमरन भजन का ही हमारे लिए सबसे बड़ी भजन बंदगी है। इसलिए जैसा भी हो सिमरन भजन करना है। आज्ञा चक्कर पर अपने सतगुरु के स्वरूप को, अपने इष्ट के स्वरूप को यहाँ पर समेट कर रखना है कि जिससे ये हमारा ख्याल जो फैला हुआ है दुनिया में, तो ये सिमट कर यहाँ पर रहे। दिन भर नाम जप सकते हो, अगर सुबह सुबह नहीं उठ सकते हो, सुबह सिमरन नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते सिमरन कर सकते हो। तो भाई जब चाहो, जब समय मिले, आप नाम का सिमरन कर सकते हो। इसलिए अपने ख्याल को यहाँ पर आज्ञा चक्र पर समेटो। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु का निरख आँख और माथा, सबका नूर रहे जिस साथा। गुरु का निरख, तो भाई गुरु को कैसे निरखना है और गुरु का क्या निरखना है? कैसे आपने इस फैले हुए ख्याल को आज्ञा चक्र पर समेट कर रखना है? तो फिर भाई गुरु का निरख आँख और माथा, गुरु के ललाट को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करो, उनकी आँखों को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करो। अपने ख्याल को जो उस दुनिया में फैला हुआ है तो उसे ठहरने दो। तो भाई सुबह सुबह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पहर में एक तो हम तरोताज़ा होते हैं और इस घड़ी में कोई शोर शराबा भी नहीं होता है। आराम से बैठकर हम नाम का सिमरन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहाने बहुत हैं कि भाई हम रात को लेट सोते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, हम लेट सोते हैं, तो हम फिर सुबह रात्रि के तीसरे पहर में कैसे उठ सकते हैं और फिर भजन बंदगी नहीं करते हैं? क्योंकि बहाना मिल जाता है। तो चलो फिर ऐसे करो कि हम चलते फिरते भी नाम का सिमरन कर सकते हैं। नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ लिया करो। तो भाई भजन में बैठना पड़ता है एक जगह पर, लेकिन सिमरन चलते फिरते किया जा सकता है। तो अगर दिन में कभी ऐसा समय मिल जाए, दफ्तर में कोई एकांत सी जगह या कोई ऐसी जगह बैठे हो, तो बैठकर भजन बंदगी कर लो, क्या जाता है? नहीं फिर चलते फिरते भी नाम का सिमरन कर लो। खाते पीते चलते फिरते सोहत जागत विसर न जात। स्वामी जी महाराज ने तो पूरी बाणी ही इस पर फरमा दी है, क्योंकि संतों ने हमारी अवस्था पहले ही देख ली थी। और आजकल हम कैसे टेलीविज़न सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, और हमने पूरी तरह से परमात्मा के नाम को विसार दिया है। परमात्मा के नाम को, गुरु के नाम को तो इसीलिए उन्होंने कहा था, और वो भी उस समय ही कह दिया था, खाते पीते चलते फिरते। तो भाई इस दुनियादारी के काम धंधों को करते हुए भी हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं, मगर वो हमसे विसरना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दिन में नाम का सिमरन करने से कुछ नहीं मिलता है, हमारा ख्याल ही नहीं सिमटता है। तो भाई एक बार गुरु को प्रेम करके तो देखो, और गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर रखे तो देखो। कहते हैं गुरु का निरख आँख और माथा,
तो पहले उन लोगों के विषय में सोचो कि जो कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता है चलते फिरते सिमरन करने से। अब कुछ लोग कहते हैं कि मिलता तो है लेकिन हमसे किया नहीं जाता। और कुछ लोग रोज रोज चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं और पा भी रहे हैं। तो भाई अगर भाग दौड़ वाली जिंदगी में सुबह सुबह नहीं उठा जाता तो हम ये काम कर सकते हैं। और हम सोचते हैं हमने थोड़ा सा सिमरन कर लिया और हमें बहुत कुछ मिल जाए। तो भाई अगर नाम का सिमरन भजन आप चलते फिरते कर सकते हो, जहाँ पर समय मिला बैठ गए, जपा जाप जपते रहे और गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाकर रखा, तो फिर समझो कि ये सबसे पहले जो हमारा मन है जो उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है तो वो नहीं सोचेगा। हमारा मन जो इधर उधर दौड़ रहा है तो फिर वो एक जगह रुक जाएगा और बेमतलब की बातें से बचा रहता है। और जो व्यक्ति बेमतलब की बातों से बचा रहेगा, नहीं सोचेगा, तो फिर भाई उसका मन तो फिर हर समय खिला खिला ही रहेगा। अब समझो कि हम क्या समझा रहे हैं। तो भाई बाइबल में सेंट जॉन ने समझाया है कि शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच आ गए हैं सतगुरु के स्वरूप में। क्योंकि हर संत महात्मा केवल यही कहते हैं कि इस कलयुग में नाम का सिमरन करो, और अगर कोई बाधा आती है तो फिर अपने गुरु को आगे लाओ, उनके स्वरूप को आज्ञा चक्र पर रखो। तो भाई शब्द ने यानी गुरु ने, परमात्मा ने शरीर धारण करके हमारे बीच आ गए हैं हमें समझाने के लिए। और वो ये नहीं कहते हैं कि उनके पीछे पीछे भागते रहो, वो तो कहते हैं कि चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते उस परमात्मा के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर रखो। तो भाई जिसको प्रेम है, जिसको लगन है, तो उसके हृदय में तो गुरु का स्वरूप हमेशा ही बसा रहता है। खटकत रहे बाहल जूं ही, रे धरती के ज्यूं दर्द समात। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप जी फरमा रहे हैं कि खटकत रहता है, जैसे हमें कोई दर्द हो रहा हो, कोई चीज़ हमारे चुभ गई हो तो वो दर्द हमारे खटकता रहता है। तो इसी तरह जो प्रेम करते हैं और जो चाहते हैं कि दिन बहुत कुछ बटोर लें, परमार्थ में इकट्ठा कर लें, तो उनके हृदय में ये खटकता रहता है, गुरु का नाम खटकता रहता है। खटकने का मतलब है कि वो नाम को जपते रहते हैं। तो भाई गुरु की भजन बंदगी करो, सांस सांस ना घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राती। ये पांचवी पातशाही जी की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि सांस सांस, एक भी सांस बिना सिमरन के ना चली जाए, और एक भी घड़ी ऐसी ना हो जिसमें उस परमात्मा की याद ना रहे, और ना ही कभी हमारे सतगुरु की मूर्त हमारे अंदर से, हमारे अक्ष से बाहर चली जाए। ऐसा ना हो कभी, क्योंकि हम उलझे हुए हैं दुनियादारी में और सतगुरु को तो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमारी हालत है कि हमसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता और रात्रि में हम समय से सोते नहीं हैं। तो भाई इतना तो कर ही सकते हो कि चलते फिरते गुरु नाम का सिमरन करो। और अगर चलते फिरते गुरु नाम का सिमरन करते रहोगे और सतगुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर रख के देखो। अब देखो बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं और घर के काम भी करती हैं, और अगर गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर रखकर काम करें तो फिर सभी काम अच्छे होते चले जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सतगुरु का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर कोई भी काम करो तो फिर उस काम में अपने आप तरक्की होती चली जाती है। और जो बहनें हैं वो वाद विवाद से बची रहती हैं, चुगली निंदा से बची रहती हैं, और चाहे घर का कुछ भी काम कर रही हैं तो साथ साथ नाम का सिमरन भी करती रहें। और इसी तरह जो बुजुर्ग माताएं हैं तो वो भी अगर घर के अन्य काम कर रही हैं तो फिर वो भी साथ साथ नाम का सिमरन भी करती रहें। सतगुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर ठहराएं। और ऐसे ही बहुत सी बहन बेटियां जिनको नामदान मिला हुआ है और वो ऑफिस में काम कर रही हैं तो फिर सिमरन कर सकती हैं। घर से काम पर निकलें तो सारा दिन नाम जपते रहो तो क्या जाता है, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ होगा, फायदा ही फायदा मिलेगा। सिमरो सिमर सुख पावे, कल कलेस तन माहे मिटावे। ये पांचवी पातशाही जी ने फरमाया है। आप जी समझा रहे हैं कि भाई सिमरो सिमर, सिमर सुख पावो। तो भाई नाम का सिमरन करने से हमें सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, और वो भी यहीं पर बैठे हुए। और दुनिया के लोग बाहरी भक्ति में पता नहीं कितना धन खर्च करते हैं, कितना समय खर्च करते हैं, कितना सब करने के बाद भी आंतरिक सुख शांति नहीं मिलती है। और यहाँ पर तो हर तरह के कल क्लेश ही मिट जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाते हैं। सिमरो सिमर सिमर सुख पावे। तो भाई केवल नाम का सिमरन करना है और उसके बाद सिमर सुख पावे तो फिर वो सुख प्राप्त होते हैं। कि कहा जाता है जिस सुख के लिए ऋषि मुनि पता नहीं क्या क्या करते हैं और उन्हें भी प्राप्त नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है तो पता नहीं वो कितने यज्ञ करते हैं, कितनियां तपस्यावां करते हैं। और यहाँ पर तो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कितना आसान है। तो भाई चलते फिरते उस परमात्मा को याद करते रहो। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमार्थ पात। ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसा शिष्य हमेशा अपने गुरु के हृदय में वास करता है। हमेशा ही सतगुरु का आशीर्वाद उसके सिर पर बना रहता है। ऐसी लगन जो हमेशा, और अब आप खुद ही करके देख लो, एक बार कोशिश तो करो, नाम जपो प्रेम और प्यार के साथ, नाम की भक्ति करो, उठते बैठते नाम जपो। फिर इस लड़ाई झगड़ों से भी बचे रहोगे और बेमतलब की बातों से भी बचे रहोगे, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से भी बचे रहोगे। और जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं इनमें ज़्यादा नहीं उलझोगे, क्योंकि ये सारे रिश्ते दुनियावी हैं। जैसे माया बदलती रहती है तो रिश्ते भी बदलते रहते हैं, तो हर चीज़ बदल जाती है। कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन माहे मिटाओ। सारे क्लेश मिट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं केवल उस सतगुरु को अपने हृदय में बसाने से। क्योंकि भाई हमें जो ये समय मिला है ये हमें नाम की भजन बंदगी के लिए मिला है, परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। क्योंकि हम दुनियावी काम धंधे तो हाथों से करते हैं, नाम का सिमरन करने से यदि हमारा जन्म सफल हो जाता है तो फिर हमें अपने जीवन को, जन्म को सफल बनाना चाहिए। और सभी संत महात्माओं ने हमेशा ही हमें समझाया है कि सिमरन भजन करो, जैसा भी हो लेकिन सिमरन भजन जरूर करो, फैले हुए ख्याल को समेटो। गुरु का निरख आँख और माथा। तो भाई अगर गुरु के स्वरूप के साथ अपनी लीव को जोड़कर रखोगे तो फिर हमारा जो मन है, जो भटकता फिरता है,
इधर उधर दौड़ता फिरता है तो फिर वो एक जगह ठहर जाएगा। जब लग गुरु प्यारे नाही, ऐसे तब लग हिरसी जानो जात। तो भाई जब तक हमारा प्रेम गुरु के साथ, गुरु के शब्द, गुरु के स्वरूप के साथ नहीं हो जाता तो तब तक समझ लेना कि हमारा कुछ नहीं बना है। इसलिए भाई सुबह सुबह रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाओ और नाम का सिमरन करो, भजन बंदगी करो। और अगर नहीं उठ पाते हो तो फिर बहाना मत बनाओ कि कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। आप चलते फिरते कर लो, मगर दिन को ऐसे मत जाने दो। सिमरन भजन जरूर करो, उठते बैठते कर लो, क्योंकि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो रोग लगते हैं। तो भाई सोचो कि उस अवस्था में क्या हम सिमरन भजन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसी अवस्था आ भी जाए तो भाई आप लेटे लेटे भी सिमरन कर सकते हो, क्योंकि शरीर को कष्ट है, आत्मा को कष्ट नहीं है। शरीर को दुख है, मन को दुख नहीं है। मन तो इंद्रियों का साथ लेकर दुखी होता है। इसलिए आत्मा की तरह पवित्र रहो। और फिर जब गुरु को अपने आसपास समझोगे और सतगुरु के स्वरूप को अपने अंदर देखोगे और हमेशा देखने का अभ्यास करोगे, गुरु का निरख आँख और माथा, तो भाई एक बार करके तो देखो। आप चाहे फिर 1 घंटा या 2 घंटा ही करके देख लो, और फिर ये करने के बाद आप समझोगे कि मैं शायद कोई तीर्थ करके आ रहा हूँ। तो भाई जो बात समझाई जा रही है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, नाम नहीं जप सकते, तो कम से कम सतगुरु के स्वरूप को तो ध्यान में रखो। क्योंकि भाई अगर अच्छी किस्मत से, अच्छे कर्मों से अगर पूरा गुरु मिल गया है तो उसके स्वरूप को तो ध्यान में रखो। उनकी आँखों में उतर कर तो देखो, एक बार उनके लाड को आज्ञा चक्र पर रखकर तो देखो, फिर देखना आपका जीवन ही बदल जाएगा।